देखिए, भविष्य तो बड़ा अंधकारमय है। जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ी है एक समाज की, और ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज, जिसको मुस्लिम समाज कहते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ी है। हम सबों ने देखा है कि धर्म के नाम पर उन्होंने देश का विभाजन 1947 में करवा दिया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पछाड़ दिया है। बता दें कि जिस तरह से जनसंख्या में आए दिन वृद्धि हो रही है, तो अब वह दिन दूर नहीं जब सीमित संसाधनों में संसाधन की कमियां देखी जाएगी और सरकार आखिरकार करे तो क्या करे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। जनसंख्या के मामले में आपकी क्या राय है? जिस तरह से चीन को हम लोगों ने पछाड़ दिया, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, भविष्य तो बड़ा अंधकारमय है। जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ी है एक समाज की, और ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज, जिसको मुस्लिम समाज कहते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ी है। हम सबों ने देखा है कि धर्म के नाम पर उन्होंने देश का विभाजन 1947 में करवा दिया। और आप अगर देखेंगे तो 3 करोड़ से लगभग 30 करोड़ हो गए 10 गुना। एक ज़माना था रामकृष्ण का, या महाभारत युद्ध हुआ तो जो काम खून बहा करके हुआ, सत्ता का परिवर्तन, अब वोट से होगा। तो ये बहुत दुखद है। आने वाले दिनों में भारत का इतिहास मिट जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिट गया। और जातियों पर गर्व करने वाले राजनीतिक दल और जातियों के मसीहा, वो भी मिट जाएंगे अगर समय रहते हम लोग सचेत नहीं हुए तो। जिस तरह से सीमित संसाधन में लगातार संसाधन की मांग उठती रही है, संसाधन लोग खोज रहे हैं, नौकरियां, सब कुछ, तो ऐसे में कैसे सरकार देखिए, कर पाएगी? धरती रबर नहीं है। वह सीमित लोगों के लिए अन्न, जल, उनके रहने सहने, खाना पीना सबकी व्यवस्था करती है। लेकिन एक धारणा है कि ऊपर वाला बच्चा देता है। केवल बच्चा पैदा कर देना ही नहीं होना चाहिए कि बच्चे को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, घर मिले। आज एक मोहल्ले तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचती नहीं है कि दूसरा मोहल्ला बस जाता है। और इस सब के पीछे धर्मांधता है, और वोट बैंक के लालच में हमारे राजनेता इस धर्मांधता का समर्थन करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। अगर नहीं चेतेंगे तो रोने लायक भी नहीं रहेंगे। वो समय आ जाएगा। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से चीन इन सब मामलों में ठोस कदम उठाया, तो क्या भारत को भी अपनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण लागू? देखिए, चीन में लोकतंत्र नहीं है, भारत में वोट की राजनीति है। यहाँ वोट के लालच में सत्य बात भी नहीं लोग बोल रहे हैं। आप देखिए इस जनसंख्या ही नियंत्रण पर, आप किशनगंज का हाल देख लीजिए, आप अररिया का हाल देख लीजिए, नेपाल के बॉर्डर सटे इलाकों का हाल देख लीजिए। किस तरह जनसंख्या बढ़ा है, और बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के हम अपने देश के लोगों को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। इस पर अविलंब रोक लगे, और मैं इस राज्य के और देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षाविद, सभी राजनेताओं से अपील करते हैं कि जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस भयावह तस्वीर को, नहीं तो कास्ट कैश के चक्कर में और संपत्ति बनाने के चक्कर में, अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में, आने वाला भविष्य 25 से 30 साल में बहुत बुरा होगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जनसंख्या नियंत्रण लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और सख्ती से लागू हो। जो भी इसको नहीं माने, उसका सारे सरकारी सुख सुविधा ले लिया जाए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा था कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ पर रोक लग जाएगा आपरूपी। तो आप भी इस बात से सहमत हैं? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, आप जो बोल रही हैं, मुख्यमंत्री जी अभी जो बजट सेशन चला, तो राज्यपाल के अभिभाषण पर वो बोल रहे थे, और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पढ़ी लिखी महिलाओं के कारण जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, प्रजनन दर घट रहा है। तो मैंने उनको टोका था बीच में कि एक ही समाज का
जनसंख्या दर घट रहा है। तो उन्होंने सदन में स्वीकार किया था कि आपका कहना सही है। चूंकि मैंने कहा था कि अररिया का देख लीजिए, किशनगंज का देख लीजिए, तो जो भारत को मातृभूमि पितृभूमि मानता है, जो समाज अपने आप को जलचर थलचर जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा सब पर दया की दृष्टि भाव रखता है, वो तो जनसंख्या नियंत्रण में विश्वास रखता है। लेकिन एक समाज है जो गजवा हिंद और संपूर्ण विश्व को इस्लामीकरण और जिहाद करने की बात करता है, वो नहीं मानता है। और वोट के लालच में चाहे नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी जी हों, वाम मोर्चा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, 1947 में देश का विभाजन करवा दिया। अब तो विभाजन क्या, इस देश को नर्क बनाने पर तुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण लागू होना बेहद ज़रूरी है। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पूरे पृथ्वी पर कहीं भी रहने का जगह नहीं मिलेगा। और जिस तरह से संसाधन लोग खोजते हैं, संसाधन तो दूर, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।